में इश्क और मोहब्बत को लेकर कई फिल्में बनी हैं। आगे भी इस टॉपिक पर फिल्म बनती रहेगी, मगर बॉलीवुड में किसी हीरो को सबसे पहले आशिकी का तमगा हासिल है तो वह है राहुल राय। अपनी पहली ही फिल्म से आशिकी से ग्लैमर की दुनिया में अचानक छा जाने वाले राहुल राय अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन पर जानते हैं कि रातों रात बने सुपरस्टार बने राहुल राय का करियर आखिर कैसे डूबा। 9 फरवरी 1968 को कोलकाता में जन्मे राहुल ने 1990 की सुपरहिट फिल्म आशिकी से अपने करियर की शुरुआत की थी और रातों रात स्टार बन गए। रोमांटिक हीरो की इमेज में राहुल ने सिल्वर स्क्रीन पर ऐसा जादू बिखेरा कि लवर बॉय कहलाने लगे। इसके बाद तो जैसे उनकी किस्मत रूठ गई। उनकी करीब 25 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब डूबते को तिनके का सहारा मिला। वह थी फिल्म जुनून, जो उनकी दूसरी हिट फिल्म साबित हुई थी। बता दें कि राहुल राय की जिंदगी संवारने में महेश भट्ट की बड़ी भूमिका थी। मॉडल राहुल राय को फिल्म आशिकी मिलने का हिस्सा भी काफी दिलचस्प है। दरअसल राहुल राय की मां इंदिरा रॉय मैगजीन के कॉलम में लिखा करती थी। एक दिन ऐसे ही उनसे किसी काम के लिए फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट मिलने उनके घर पहुंचे थे। ड्राइंग रूम में दोनों बैठे थे, तभी उनकी नजर राहुल राय की फोटो पर पड़ी जो दीवार पर टंगी हुई थी। अब एक्टर दिखने में तो थे ही अच्छे। महेश भट्ट ने पूछ ही लिया कि ये कौन है। तब इंदिरा ने बताया कि वह उनके बेटे हैं। महेश भट्ट को राहुल इतने पसंद आए कि उन्होंने उनको लॉन्च करने का मन बना लिया। इंदिरा से पूछा कि राहुल क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वह मॉडलिंग करते थे। इतना सुनते ही वह बोल पड़े कि इन्हें वह जल्द ही फिल्मों में लाएंगे, और ऐसा उन्होंने जल्द भी कर दिया। 20 मिनट की इस मुलाकात से राहुल को फिल्म ऑफर हुई। 1990 में उन्होंने आशिकी से राहुल राय ने डेब्यू किया और वह रातों रात स्टार बन गए। राहुल राय को अपनी डेब्यू फिल्म से जो सफलता हाथ लगी वह उनको बाकी किसी फिल्म से नहीं लगी। उन्होंने अपने करियर में अब तक 30 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 3-4 फिल्में छोड़कर बाकी सब फ्लॉप रही, और वह तो 2 फिल्में महेश भट्ट की थी जिनसे उनके करियर को डूबने से बचाया। आशिकी की रिलीज के बाद 3 फिल्में थी, लेकिन उन्हें वह कामयाबी नहीं मिली जो डेब्यू फिल्म से उन्होंने हासिल की थी। इसी में महेश भट्ट उनके लिए सेवियर बनकर उभरे। उन्होंने जुनून बनाने का फैसला किया और राहुल को कास्ट किया, जिससे उनके करियर को बड़ी सफलता दी। बता दें कि ये 1981 में एक हॉलीवुड फिल्म आई एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन का हिंदी रीमेक थी, जिसमें राहुल राय इंसान से एक बाघ बन जाते हैं। राहुल राय की आशिकी हिट होने के बाद वह सुपरस्टार तो बन गए। फिल्म कई महीने तक थिएटर में हाउसफुल चलती रही, लेकिन करीब 6 महीने तक एक्टर घर में खाली बैठे थे। लेकिन समय ने पलटी खाई और अचानक से उनकी 1-2 नहीं बल्कि कुल 60 फिल्मों का ऑफर मिला। हालांकि एक्टर ने उनमें से 49 फिल्में साइन की थी और 3-3 फिल्में साथ में शूट किया करते थे, लेकिन समय को मैनेज न कर पाने की वजह से उन्होंने 21 प्रोड्यूसर के पैसे वापस कर दिए। उन्होंने एक साथ इतनी फिल्में साइन इसलिए कर दी थी क्योंकि उनको डर था कि कहीं फिर से उनको खाली न बैठना पड़ जाए। राहुल ने कई फिल्में की, जिसमें जानम, फिर तेरी याद आई, गुमराह, सपने साजन के और मजेदार जैसी फिल्में शामिल थी। हालांकि सभी अपना जलवा नहीं बिखेर सके। राहुल ने एक श्रीदेवी के साथ, 4 रवीना टंडन के साथ और शिल्पा शेट्टी और करिश्मा कपूर के साथ 3 फिल्में, पूजा भट्ट के साथ 3 फिल्में की थी, लेकिन सब बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि राहुल राय ने बॉलीवुड से दूरी क्यों बना ली थी। राहुल राय ने अपनी फिल्मों में स्थिति देखते हुए बिग बॉस का हिस्सा बनने का फैसला किया। सीजन 1 में यह आए और विनर भी बने, लेकिन उससे उनके करियर में कुछ इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इंडस्ट्री से वह स्टार और एक्टर बनने के लिए आए थे, लेकिन 30 साल होने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया और फैमिली पर ध्यान देने का सोचा। उनका कहना था कि उस वक्त उनकी फिल्में सही नहीं काम कर रही थी और वह एक जैसे ही रोल कर रहे थे, जिससे उनके करियर की ग्रोथ रुक गई थी। शादी के बाद वह ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। इस वजह से बॉलीवुड में बने रहना थोड़ा मुश्किल हो गया। आइए आपको बताते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म डर को क्यों ठुकरा दिया था राहुल राय ने। राहुल राय ने एक शो में बताया था कि उन्हें फिल्म डर मूवी ऑफर हुई थी, लेकिन यह प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा था कि जब यश चोपड़ा ने उन्हें
कॉल करके नरेशन सुनाया था, तब उनके पास पहले से ही कई फिल्में थी जिन पर काम चल रहा था। उनके डेट्स के लिए मेकर्स में लड़ाइयाँ हो रही थी। उन्होंने बताया कि फिल्म में राहुल का किरदार उनको ही ध्यान में रखकर लिखा गया था। उनका कहना था कि उस रोल को मना करने का अफसोस आज भी है। तो दोस्तों, ये थी राहुल रॉय के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।